देखिए क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द्विघात समीकरण बताइए जिसका एक मूल 2 + √7 हो। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि द्विघात समीकरण हमें यहाँ पर बतानी है जिसका एक मूल हमें यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमें हमेशा दो मूल पता होने चाहिए। ठीक, अगर हमें दो मूल पता होते हैं तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं और उससे जो है द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू में x और प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू में 0। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं तो द्विघात समीकरण बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमारे पास मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हो। ठीक है, और जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं? जो समीकरण में जो x आता है उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं, उसके जो मान होते हैं, उन्हीं को मूल बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें मूलों का सबसे पहले योगफल निकालना पड़ेगा और मूलों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। मगर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें एक ही मूल दे रखा है। अब देखिए कभी भी अगर किसी समीकरण में हमें एक मूल जो है इस तरीके से दे रखा हो कि 2 + √7 या 2 + √3 या 2 - √5, तो उसके जो है जो उसका दूसरा मूल होता है वो भी बड़ी आसानी के साथ आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो पहला मूल है, पहला मूल 2 + √7 होगा, है ना। इसलिए जो दूसरा मूल होगा, इसका दूसरा मूल होगा वो हो जाएगा, इस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हम माइनस लगाकर इसको लिख लें। ठीक है, तो दूसरा मूल हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो हमें जो है पहला मूल भी पता था और दूसरा मूल हमने यहाँ पर पता कर लिया है। तो अब हमें मूलों का योगफल पता होना चाहिए, मूलों का गुणनफल पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर मूलों का योगफल। जब मूलों का योगफल हम निकालते हैं तो एक पहला मूल ये है, दूसरा मूल ये है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 2 + √7 और प्लस 2 - √7। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो 2 + √7 आ जाएगा और प्लस 2 - √7 आ जाएगा। माइनस का √7 प्लस का √7 खत्म हो जाएगा, 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। अब हम क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल। जब मूलों का गुणनफल हम निकालते हैं तो जो मूल है हमारे उनकी गुणा करके जो आएगा वही गुणनफल होता है। तो मूल हमारे पास है 2 + √7 और 2 - √7। ठीक है, 2 - √7, इसको आप यहाँ पर लिख लें, 2 + √7 और इंटू 2 - √7। ठीक, अब देखिए एक बात हम जानते हैं कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हो और दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो, बस प्लस और माइनस का फ़र्क हो, तो हमें पता है वहाँ पर हम a² - b² फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि जो उन दोनों में पहली टर्म होती है उसका स्क्वायर माइनस जो दूसरी टर्म होती है उसका स्क्वायर लगा सकते हैं। तो दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो जो पहला वाला है उसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस जो दूसरा वाला √7 है उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 7। तो प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3। ठीक है, तो हमारे पास मूलों का गुणनफल भी आ चुका है, मूलों का योगफल भी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। x² मूलों का योगफल कितना था हमारे पास? 4 और इंटू में x और प्लस मूलों का गुणनफल कितना आया था? -3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर x² - 4x और ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारी द्विघात समीकरण आ चुकी है। ठीक है।